स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तो फाइबर का तो आप सबको पता ही है कि फाइबर क्या चीज़ है और क्या होता है यहाँ पे। मैं वैसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। फाइबर फ्रीलांस मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप अपनी स्किल को सेल करके अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। तो कल का सेशन में मैंने आप लोगों को ज्वाइन किया हुआ था, वहाँ पे भी काफ़ी कुछ आपको बताया गया फाइबर के रिलेटेड। तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा मज़ीद इसको एक्सप्लेन कर दूँ। तो फाइवर पे आने से पहले आप लोगों ने क्या क्या करना है? सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी स्किल सिलेक्ट करनी है कि आप लोगों ने यहाँ पे आके काम क्या करना है। ऐसे नहीं है कि आप लोगों को कुछ भी हल्का फुल्का आता है तो आपने यहाँ पे पहुँच जाना है और पहुँच के गिग बना के और शुरू हो जाना है। इस तरह से आपको सिर्फ नुकसान होगा और कुछ भी नहीं। सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप अपनी स्किल बिल्ड करें। स्किल आप नॉर्मल सी भी अपनी बिल्ड कर लें ना, तो वो भी यहाँ पे चल जाएगी। आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके आप गिग लगाएं, गिग लगा के आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करें। तो वर्किंग के साथ साथ आपकी स्किल भी डेवलप होती जाएगी यहाँ पे। जैसे कल आपको बताया था, अशबल थी आई गेस, उन्होंने आपको बताया था कि ये जो फाइवर है ये आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ से अच्छी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में अब आपने क्या करना है कि जो पहला स्टेप है वो है आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग। आपने प्रोफाइल किस तरह से बिल्ड करनी है, अब क्या क्या लगाना है। ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पे मेरी गिग्स आ रही हैं। स्टार्टिंग में तो जाहिर सी बात आपकी गिग्स नहीं होंगी, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा आपके पास, और ये वाला सेक्शन आपके पास होगा। तो सवाल आता है कि आप लोगों ने तस्वीर कौन सी लगानी है। कोई मैटर नहीं करता, आप तस्वीर जो सी मर्जी लगा लें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। और सेम गोज विद दिस नेम। नेम भी आप जो मर्जी यहाँ पे रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोशिश करें, ज़्यादा बेनिफिशियल यही होता है कि आप जो तस्वीर है ना वो क्लियर नहीं है। एक मिनट, अब वॉइस क्लियर है? ठीक है। तो मैं बता रहा था कि स्टार्टिंग में आपने क्या करना है। स्टार्टिंग में पहला स्टेप तो आपका है ये प्रोफाइल बिल्डिंग का। प्रोफाइल बिल्डिंग में जो दो चार सवाल आते हैं वो ये हैं कि तस्वीर कौन सी लगानी है, अपनी लगानी है या कुछ भी लगा सकते हैं। नाम क्या रखना है, नाम अपना अपना रखना लाजमी है या फिर कुछ भी रख सकते हैं। तो दोनों के लिए जवाब यही है कि आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बेनिफिशियल यही होता है कि आप तस्वीर भी अपनी ही यूज़ करें और नाम भी अपना ही यूज़ करें, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। फिर नीचे ये एक लाइन लिखी है, इसको आप कह लें आपका इंट्रो कह लें या फिर आपकी पंच लाइन कह लें। जो भी आपकी प्रोफाइल पे आएगा ना वो सबसे पहले इस चीज़ को देखेगा, और ये लाइन आपने कुछ ऐसी रखनी है जिसको पढ़ के जो आपकी प्रोफाइल पे आया, जो कस्टमर आया है, उसको ऐसा लगे कि भाई इस बंदे से मैं अपना काम करवा सकता हूँ, ये बंदा मेरा काम कर देगा। ठीक है। अब मैंने तो जब पहली बार बनाई थी तो मैंने ये रख दिया पैशनेट लर्नर एंड डेवलपर। मैंने उसके बाद इसको छेड़ा ही नहीं। उसके बाद नीचे आपकी आ जाती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपने अपने आप को डिफाइन करना है कि आप क्या करते हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं और आप अपने काम को किस तरह से अंजाम देते हैं। आपने यहाँ पे उस चीज़ को डिफाइन करना है। ठीक है। प्रोफाइल से रिलेटेड सिर्फ ये तीन चार चीज़ें ही हैं, तस्वीर आपकी, नाम, ये पंच लाइन आपकी और आपकी डिस्क्रिप्शन, बस। नीचे आपकी स्किल्स हैं, यहाँ पे आप कुछ ऐड करें ना करें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उससे। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐड की हुई है कैटेगरी एंड्रॉइड डेवलपमेंट, बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। ना एजुकेशन में कुछ है, ना सर्टिफिकेशन में कुछ है, और ना किसी और जगह पे कुछ है। ठीक है। सर्टिफिकेशन बेस्ट है कि अगर आप ऐड करते हैं आपकी प्रोफाइल ज़रा अच्छी बन जाएगी। एजुकेशन भी आप ऐड करें। ठीक है। अगर अभी आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है तो उसके लिए ये चीज़ें बेस्ट हैं। आप अपनी एजुकेशन भी ऐड करें। ठीक है। आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या सीखा है वो सब यहाँ पे बताएं। आपने कौन कौन से सर्टिफिकेट्स गेन किए हैं अपनी स्किल से रिलेटेड, वो सारे आप यहाँ पे बताएं। ठीक है। इसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है आपके पास आपकी गिग। आपने गिग किस तरह से बनानी है। अब जैसे कल आपको बताया था अशबल ने कि कीवर्ड्स की सारी गेम है यहाँ पे।
आपने जो भी कस्टमर आपके पास आए, जो भी कस्टमर फाइवर पे आएगा, उसने आके यहाँ पे कुछ सर्च करना है। जो भी वो यहाँ पे सर्च करेगा वो एक कीवर्ड होगा, जैसे ग्राफिक डिजाइन। अच्छा, जैसे आप लोगों को पता है इंटरनेट तो आप लोग यूज़ करते ही करते हैं। आप लोगों में से बहुतों ने वेबसाइट डेवलपमेंट भी की होगी। वहाँ पे मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर रखा जाता है? एसईओ के ऊपर। एसईओ में मेन चीज़ क्या होती है आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग? मुझे कंफर्म कर दें, मेरा नेट चल रहा है, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो।
मैसेज में टाइप करके बता दें कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम कुतैबा भाई, आवाज़ अभी तो सही आ रही है। हाँ, अब मेरी आवाज़ सही आ रही है। जी जी भाई, सही आ रही है। ठीक है, तो कहाँ पे आके छूटी थी हमारी बात? अच्छा, मैं ना आप लोगों को कीवर्ड्स के बारे में बता रहा था गिग के बाद कि आपने गिग को स्टार्ट कैसे करना है। अब जैसे आपको पता है कि इंटरनेट पे आप जब भी आप में से किसी ने तो वेब डेवलपमेंट की होगी। वेब डेवलपमेंट में मेन फोकस किस चीज़ के ऊपर रखा जाता है? एसईओ के ऊपर। आप कोई ब्लॉग लिखें, आप यूट्यूब पे चले जाएं, आप कहीं पे भी कुछ भी करें इंटरनेट के ऊपर, मेन चीज़ क्या आती है? एसईओ। आपने अपनी जो प्रोफाइल है या फिर आपका जो भी कंटेंट है, आपने उसको रैंक करना है, तो आपने एसईओ को फॉलो करना है। एसईओ में मेन चीज़ क्या आ जाए? कीवर्ड्स की। ठीक है, अब बाकी सब की तरह फाइवर पे भी जो मेन गेम है ना, वो है कीवर्ड्स की। ठीक है, अब जैसे कल भी आप लोगों को अशबल ने बताया था कि जब भी कोई बंदा फाइवर पे आएगा, उसने सबसे पहले आके सर्च बार में लिखना है, जो भी चीज़ उसको चाहिए उसने वो यहाँ पे लिखनी है। फॉर एग्जांपल उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग यहाँ पे लिखेगा और नीचे उसके पास सारी गिग्स अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो गिग बनाने से पहले आपकी जो स्किल है ना, आपने उससे रिलेटेड अपने कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं कि आपके कीवर्ड्स कौन कौन से होंगे आपकी उस गिग के अंदर। ठीक है, अब कीवर्ड्स आपने कौन कौन सा सिलेक्ट करना है? ऐसा कीवर्ड सिलेक्ट करना है जिसके रिजल्ट्स आपके पास मिनिमम आए। ठीक है, क्योंकि जिस कीवर्ड के आपके पास रिजल्ट ज़्यादा आ गए ना, वहाँ पे आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा। कितने पेजेस बन जाएंगे उसके? अब एक पेज पे आप देखें कितनी गिग्स हैं, ये सारी गिग्स एक पेज पे हैं, और इन सब को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, ये सिर्फ 10 यहाँ पे अभी शो हो रहे हैं, 10 से आगे भी बहुत पेजेस हैं। तो आपने नई नई अपनी गिग बनाई है, वो आपकी गिग तो बिल्कुल ही लास्ट पे जाकर रैंक होगी, बिल्कुल आखिरी पेज पे या सेकंड लास्ट पेज पे पड़ी होगी, वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी कस्टमर आएगा, उसने लास्ट पेज तक तो जाना नहीं है, वो पहले पेज से या दूसरे पेज से या हद मैक्स 5 पेज तक चला जाएगा, वो उससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपने अपनी कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं। अब मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मेरी पहली जो गिग थी वो ये वाली थी, ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। ये जब मैंने बनाई थी तब मुझे इतना पता नहीं था कि कीवर्ड्स को कैसे इधर इस्तेमाल करना है और किस किस तरह से अपनी गिग बनानी है, तो इस वजह से इसके ऊपर मेरे इम्प्रेशंस वगैरह और क्लिक्स वगैरह नहीं आते। दूसरी मेरी जो गिग थी वो ये वाली थी। अब ये जो स्किल है ना, ये रेयर किस्म की है, बहुत कम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें है क्या? इसमें यह है कि जी एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जिसके थ्रू आप एंड्रॉयड ऐप्स बना सकते हैं। अब बहुत ही कम लोग हैं जो ये फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे आते हैं इससे रिलेटेड अपना काम ढूंढने के लिए, MIT, कोडलर और थंकेबल। तो जब मैंने बनाना शुरू की थी ना, तब मैंने मेरा जो कीवर्ड था, कीवर्ड मेरे 3 थे, एक ये कोडलर, एक था थंकेबल और तीसरा था MIT। अब मिनिमम जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं ना, वो 3 हैं, और
मैक्सिमम जो आप कर लें वो 5 या 6 कर लें। आपने अपनी जो गिग है ना, एक आपका टाइटल, एक आपकी डिस्क्रिप्शन, इन दोनों जगहों को आपने स्टफ कर देना है अपने कीवर्ड्स के साथ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने थंकेबल को भी यहाँ पे यूज़ कर लिया, टोडलर को भी यहाँ पे यूज़ कर लिया, MIT को भी यूज़ कर लिया, और आगे बग्स फिक्स अगर कोई आके बंदा सर्च कर ले एंड्रॉयड बग्स फिक्स या इस तरह का कुछ सर्च कर ले, तो उसमें भी थोड़ा सा मुझे बेनिफिट हो जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। फिर सबको आपने अपने जो डिस्क्रिप्शन है ना उसमें लाजमी यूज़ करना है। अब चले जाएं अगर हम अपनी गिग्स के ऊपर, गिग्स वाले पेज के ऊपर आपको अपनी गिग की ना सारी डिटेल्स नज़र आ जाएंगी। उसके ऊपर इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, क्लिक्स कितने आ रहे हैं, ऑर्डर्स कितने आपने लास्ट 30 डेज में पूरे किए हैं, और सारा कुछ। इसको नीचे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे सारा ग्राफ वगैरह भी आ जाएगा इसका, सारा कुछ, ठीक है। अब मेरी जो मैक्सिमम क्लिक्स इंप्रेशंस और क्लिक्स आ रहे हैं ना, वो ये वाली गिग है, वेबसाइट को एंड्रॉयड और iOS ऐप में कन्वर्ट करने वाली, ठीक है। अब चलते हैं गिग बनाने की तरफ। आप यहाँ से क्रिएट गिग के ऊपर जाएंगे तो न्यू टैब में आपने खोल लेने हैं फाइवर, और यहाँ से आपने अपने कीवर्ड सर्चिंग करनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास वो वाली जो थी टोडलर वाली, अगर सपोज मैं वो वाली गिग बना रहा इस टाइम पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा टोडलर, ठीक है। यहाँ से ये देखें, ये पहला पेज है और पहले पेज के ऊपर मेरी गिग रैंक हुई है दूसरे रो में, और सर्विसेज देखें इसकी सिर्फ 55, ठीक है। अब चूँकि ये जो स्किल है ना ये इतनी कोई डिमांड में नहीं है, इसीलिए इसके आपको ज़्यादा गिग्स और सर्विसेज भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। पहला कीवर्ड मेरा हो गया ये टोडलर, ठीक है। अब यहाँ से जो आपको मैक्सिमम नज़र आ रही है ना कि किस बंदे ने मैक्सिमम काम किया, उसको ज़्यादा रिव्यूज़ मिले हैं, उसकी आप न्यू टैब में खोल के रख लें गिग, ठीक है। अपना दूसरा कीवर्ड फॉर एग्जांपल, अच्छा अगर इसी से रिलेटेड करना है तो टोडलर ऐप कर लूँगा मैं, ठीक है। ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि सर्विसेज नहीं है हमारे पास इतनी, ये एक कम हो गई है, 54 हो गई हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको ले जाऊँ थंकेबल पे, ये देखो थंकेबल पे सर्च जो सर्विसेज है ना वो मज़ीद कम हो गई हैं, तो दूसरा कीवर्ड तो आपका ये बन जाएगा थंकेबल, ठीक है। तीसरा कीवर्ड भी आपने इसी तरह से सिलेक्ट करना है, इसी तरह से अपनी स्किल को माइंड में रख के ना। अब यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ एंड्रॉयड डेवलपमेंट, तो इसमें तकरीबन 8616 सर्विसेज अवेलेबल हैं। ये भी एक किस्म की, अगर आप एंड्रॉयड से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो ये भी आपका कीवर्ड बन सकता है। आप सिर्फ एंड्रॉयड लिखें तो वो भी आपका कीवर्ड बन सकता है, लेकिन एंड्रॉयड में ये आपके पास ज़्यादा सर्विसेज हो गई हैं। तो आपने कीवर्ड में आपने कोशिश ये करनी है कि कीवर्ड वो वाला उठाना है जिसकी आपके पास सर्विसेज कम है, जिसमें सैचुरेशन कम है, ठीक है। अब आपने अपने कीवर्ड सिलेक्ट कर लिए, कीवर्ड सिलेक्ट करने अच्छा ये आपने गिग्स खोलनी थी, ये मैं 2-4 और भी खोल देता हूँ। एक इसको खोल लेते हैं और एक इसको खोल लेते हैं, ठीक है। स्किल है आपकी, अब आपने अपनी स्किल को टाइटल देना है कि आप करेंगे क्या। आई विल के बाद अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आई विल क्रिएट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स फॉर योर बिजनेस, ठीक है। आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे आई विल क्रिएट प्रोफेशनल वेबसाइट्स फॉर यू, ठीक है। आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आप लिख देंगे आई विल क्रिएट
प्रोफेशनल एंड्रॉयड एप्स विद प्रोफेशनल यूआई। अब इस टाइटल में ना आपके पास इस यूआई का भी एक कीवर्ड निकल आया है। आप टाइटल में यूआई एंड यूएक्स ऐड कर लें, यूआई का एक कीवर्ड निकल आया, आपके पास यूएक्स का कीवर्ड निकल आया। इस तरह से आपने कीवर्ड्स निकाले हैं ना, कीवर्ड्स को मिक्सअप करके आपने अपना टाइटल बनाना है। ठीक है, जब जैसे यहाँ पे मैंने थंकेबल था, कोडलर यूज़ किया था और एंड्रॉयड डेवलपमेंट मैंने उठाया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई विल डेवलप एंड्रॉयड ऐप यूजिंग थंकेबल कोडलर। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेबल, ठीक है, ये मेरा गिग का टाइटल बन गया। ठीक है, मतलब जितने भी कीवर्ड्स मैंने निकाले थे ना, उन सारे कीवर्ड्स को मैंने अपने टाइटल के अंदर ऐड कर लिया। ठीक है, मिनिमम आपने 3 कीवर्ड्स रखने हैं और मैक्सिमम आप 5 या 6 रख लें। दूसरी चीज़ आ जाएगी आपके पास कैटेगरी आपने बड़े ध्यान से सिलेक्ट करनी है, क्योंकि आपके पास जो बाय रिक्वेस्ट आएंगी ना, वो इस कैटेगरी की बेस के ऊपर आएंगी। ठीक है, जब कस्टमर आता है ना, कस्टमर बाय रिक्वेस्ट जब भेजता है तो कस्टमर भी कैटेगरी ही सिलेक्ट करता है। कैटेगरी सिलेक्ट करके फिर वो बाय रिक्वेस्ट रिलीज करता है, फिर वो आगे आपके पास आती हैं। तो इसलिए आपने इसको ध्यान से देखना है। अब मैं कर रहा हूँ एंड्रॉयड डेवलपमेंट, तो मैं यहाँ से कर लूँगा प्रोग्रामिंग एंड टेक। इनकी सजेशंस भी आ रहे हैं मेरे पास, प्रोग्रामिंग एंड टेक, आगे मोबाइल ऐप। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन, आपकी गिग क्या है जिसमें आप ऑनलाइन कोडिंग लेसन दोगे, तो फिर आप आगे ये भी चूज कर सकते हो, प्रोग्रामिंग एंड टेक सेकेंडरी कैटेगरी ऑनलाइन कोडिंग लेसन्स। ठीक है, सर्विस टाइप आपने सेलेक्ट करनी है। सर्विस टाइप में आप क्या चीज़ प्रोवाइड करोगे। फुल ऐप क्रिएशन, अब एंड्रॉयड से रिलेटेड है मेरा, तो फुल ऐप क्रिएशन, कन्वर्ट साइट टू ऐप, ऐप कस्टमाइजेशन, बग फिक्स, कंसल्टेशन। अब इनमें से कौन सा काम करोगे आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अब फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मल एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा फुल ऐप क्रिएशन। अगर आप ऐसा कुछ प्रोवाइड करना चाहते हो ना, जिसमें आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक आप उसको एंड्रॉयड ऐप भी बना के दे रहे हो, और दूसरा आपके पास ये भी कैटेगरी है कि आप अपनी एंड्रॉयड ऐप मेरे पास ले आओ, एंड्रॉयड ऐप का सोर्स कोड, और मैं आपको सोर्स कोड की कस्टमाइजेशन कर दूंगा, मतलब कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर दूंगा, कुछ रिमूव कर दूंगा। तो इन दोनों चीज़ों के लिए आपने अलग अलग गिग बनानी है। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की अलग और कस्टमाइजेशन की गिग आपने अलग बनानी है। ठीक है, सर्विस टाइप सेलेक्ट कर लिया आपने, फिर गिग का मेटाडाटा देना है आपने। मेटाडाटा भी ध्यान से ही देना है आपने। प्लेटफॉर्म आपने चूज करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, iOS ऐप, एंड्रॉयड ऐप, दोनों पे काम कर रहे हो तो फिर डुअल कर लो। लेकिन यहाँ पे मैंने गिग में सिर्फ क्या दिया हुआ इसको, आई विल डेवलप एंड्रॉयड ऐप्स, तो मैं यहाँ पे इसको दूंगा सिर्फ एंड्रॉयड ऐप। ठीक है, ऐप टाइप, ऐप इस तरह की बना के दूंगा मैं। अब आपको बेहतर पता है कि आप कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हो। आप हाइब्रिड अप्रोच यूज़ कर रहे हो, आप नेटिव अप्रोच यूज़ कर रहे हो, या फिर आप किसी और तरीके से ऐप बना के दे रहे हो उसको, तो आपने यहाँ से वो चूज़ कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा बेनिफिशियल यही होता है कि अगर आप इस कैटेगरी में हो, एंड्रॉयड डेवलपमेंट वाले में, तो आप नेटिव को यूज़ करो। ठीक है, अगर यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलता तो आप अदर में जाके यहाँ से खुद भी स्पेसिफाई कर सकते हो, लेकिन ये अदर का इतना कोई फ़ायदा नहीं होता। नेटिव कर ली, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, अब आप टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हो। मैं चूज़ कर लेता हूँ फ्लटर, जावा, मैक्सिमम आप 3 चूज़ कर सकते हो, और 3 आपने सोच समझ के यूज़ करनी है। यहाँ से मैंने कर ली फ्लटर, जावा, और तीसरी मैं कर लेता हूँ ये अडालो। अब मेरे पास जो ये है ना, थंकेबल और कोडलर, ये 2 चीज़ें हैं ना, ये ऐसी हैं कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप एंड्रॉयड ऐप बना सकते हो। तो यहाँ पे जो मुझे चीज़ नज़र आ रही है ना रिलेटेड उनसे, जो कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जिसके थ्रू मैं एंड्रॉयड ऐप्स बना सकूँ, वो अडालो है।
तो इसको इस तरह की चीज़ को आपने लाजमी सिलेक्ट करना है जो रिलेटेड हो आपके टाइटल से या आपकी स्किल से, ठीक है। टेक्नोलॉजी होगी, उसके बाद आ जाएगा पर्पस, कि आप किस किस तरह की ऐप्स बना सकते हो। ये टोटली आप पे है कि आप क्या क्या चूज़ करोगे यहाँ से। अच्छा, जिस तरह की आप गिग बना रहे हो ना, आप यहाँ से जो कैटेगरी चूज़ करोगे उसके हिसाब से नीचे वाला जो एरिया है ना, ये सर्विस टाइप का और गिग मेटा डेटा का, ये सब चेंज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब किस तरह की आप ऐप्स बना रहे हो, जो मर्जी चूज़ कर लो, चैट, स्ट्रीमिंग, म्यूज़िक, टैक्सी, फाइनेंस, मेडिकल, मैक्सिमम आप 10 सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एजुकेशन, ट्रैवल, ट्राइविया और डेटिंग कर लेते हैं, 10 पूरी हो गई। 10 के बाद आपने एक्सपर्टीज़ में आ जाना है कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या क्या हैं। मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ फायरबेस, डाटा स्टोरेज, एड्स एंड मोनेटाइजेशन। मैं अपनी ऐप में एड्स भी लगा सकता हूँ। मैं डिज़ाइनिंग अच्छी कर सकता हूँ, इसलिए मैं डिज़ाइनिंग चूज़ कर लूँगा। मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं सिक्योरिटी चूज़ कर लूँगा। मेरी ऐप में परफॉर्मेंस अच्छी होती है, इसलिए मैं परफॉर्मेंस यूज़ कर लूँगा। फायरबेस मुझे कुछ हद तक आता है, इसलिए मैं फायरबेस भी चूज़ कर लूँगा, ठीक है। डाटा स्टोरेज फायरबेस में ही आप कवर हो जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको चूज़ कर लो तो बेहतर है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने अपने कीवर्ड्स लगाने हैं। आप मैक्सिमम 5 कीवर्ड्स यहाँ पे डाल सकते हो। तो बेहतर यही है कि जो आपने कीवर्ड सर्च किए हुए थे ना, वही कीवर्ड्स यहाँ पे लगाओ। मेरे पास कीवर्ड्स क्या क्या थे, डेवलप एंड्रॉयड ऐप्स यूजिंग थंकेबल एंड कोडलर, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा कोडलर, थंकेबल, एंड्रॉयड ऐप, और फिलहाल मेरे लिए 3 बहुत हैं। फिर भी आप और ज़्यादा ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं हम, ऐप डेवलपमेंट कर लेते हैं। पॉसिबल है कि कोई बंदा फाइवर पे आए, सर्च बार में जाके सीधा लिख दे ऐप डेवलपमेंट ऐप डेवलपमेंट लिख दे वो, तो इससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये जो कीवर्ड है ये आपने चूज़ किया हुआ है, अपने गिग के साथ अटैच किया हुआ है। सेव एंड कंटिन्यू कर देना आप। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास लोड नहीं हुआ सही, लोड है, प्राइसिंग आ जाएगी आपके पास। अब जो गिग्स आपने आगे खोल के रखी थी ना, प्राइसिंग आपने बहुत ध्यान से चूज़ करनी है। आप लोग चूँकि न्यू भी हैं, आप लोग नया नया अपना काम शुरू कर रहे हैं, तो बेहतर यही है कि आप रीज़नेबल प्राइस रखें, ठीक है। जाहिर है जो भी नया बंदा आएगा वो प्रेफर तो उसी को करेगा जिसके पास रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, लेकिन अगर किसी का बजट मिनिमम है और उसको ज़्यादा रिव्यूज़ वाला कोई ऐसा नहीं मिल रहा जो उसके बजट में काम कर दे, तो वो आपके पास आएगा ही आएगा, ठीक है, आपके बजट को देख के। तो बजट आपने एहतियात से चूज़ करना है। आपने अपने पैकेज को नाम दे देना है, नाम आप जैसा मर्जी दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। देंगे यहाँ पे ये बेसिक पैकेज इसने नाम दिया हुआ है बेसिक प्लान, स्टैंडर्ड है एडवांस प्लान, प्रीमियम है इसने प्रीमियम प्लान दिया हुआ है। इस वाले के पास आ जाएं, इसने बेसिक में दिया हुआ है बेसिक पैकेज एंड्रॉयड iOS, स्टैंडर्ड में इसने दिया हुआ है स्टैंडर्ड पैकेज एंड्रॉयड एंड iOS। इसने भी स्टैटिक फ्लटर ऐप, स्टैंडर्ड में डायनेमिक ऐप और प्रीमियम में प्रीमियम ऐप। तो मैं जो अपनी ऐप बनाता हूँ ना, तो मैं नॉर्मल यही नाम दे देता हूँ जो ऊपर लिखे हैं। बेसिक है तो बेसिक ऐप, ठीक है, बेसिक आ गया। स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड, और प्रीमियम है तो प्रीमियम, ठीक है। नीचे आपने अपनी जो पैकेज है आपका उसको डिस्क्राइब करना है कि आप इस पैकेज में क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं अपने कस्टमर को। यहाँ से अगर आप यहाँ से पहली गिग का देखें, इसने क्या दिया हुआ है, क्रिएट अ बेसिक एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइन एंड्रॉयड ऐप विद MIT ऐप इन्वेंटर कोडलर थंकेबल बिल्डर। अभी देखिए इसने यहाँ पे भी अपने कीवर्ड्स को अटैच कर दिया है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि कुछ ऐसा ही करें। स्टैंडर्ड पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज में भी आप देख लें कि उसने सारा कुछ वही रखा हुआ है बेसिक वाला, सिर्फ पहले 2 वर्ड चेंज कर दिए, क्रिएट एडवांस लेवल,
यहाँ पे इसने क्रिएट अ प्रीमियम लेवल रख दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अपनी गिग को डिस्क्राइब करना है, अपने पैकेज को डिस्क्राइब करना है। फिर आपने डिलीवरी टाइम, आपको बेहतर पता है कि आप काम कितनी देर में कर सकते हैं। प्रेफरेबल यही होता है कि जो बेसिक पैकेज है ना न्यूबीज़ के लिए, बेसिक पैकेज आप उसमें 1 डे रखें, और अगर आपकी स्किल भी मिनिमम है तो, अगर स्किल कोई टाइम टेकिंग है आपकी तो फिर आप टाइम ज़्यादा कर सकते हैं। प्रेफरेबल यही है कि मिनिमम कुछ 2 से 3 दिन का रखें आप, ठीक है। ये हो गया बेसिक के लिए। स्टैंडर्ड के लिए आपने रखना है इसको मिनिमम 2 डेज, मैक्सिमम 4 डेज स्टैंडर्ड के लिए। ये नॉर्मल स्किल्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप करेंगे ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम टाइम लगता है। आप ऐप डेवलपमेंट करेंगे विद कोडिंग में आपको टाइम लगेगा। वेब डेवलपमेंट करेंगे आप, वेब डेवलपमेंट में आपको टाइम लगेगा। तो अब फॉर एग्जांपल मैंने अपनी फ्लटर की गिग बनाई थी। फ्लटर की गिग मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली गिग मैंने रिसेंटली बनाई है, ये फ्लटर की। अब फ्लटर है, इसमें मुझे लगता है टाइम बनाने में, क्योंकि आपने बिल्कुल स्क्रैच से कोडिंग स्टार्ट करनी है, यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने चलते जाना है, तो इसलिए टाइम लगेगा। यहाँ पे बेसिक पैकेज है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने सिंपल लिख दिया हुआ है बेसिक ऐप विद 3 to 4 स्क्रीन। स्टैंडर्ड में मैंने लिख दिया डायनामिक ऐप, प्रीमियम में मैंने लिख दिया फुल फंक्शनल ऐप, ठीक है। अब इसका डिलीवरी टाइम देखें। बेसिक ऐप का डिलीवरी टाइम मैंने रखा हुआ है 7 डेज़, स्टैंडर्ड का मैंने रखा हुआ है 14 डेज़, और प्रीमियम जिसमें मुझे पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको मैंने रख दिया है 30 डेज़, ठीक है। तो आपने अपनी स्किल और काम के हिसाब से अपने इस टाइम को सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ 2 डेज़, इसको मैं कर लेता हूँ 3 डेज़, ठीक है। फिर आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं अपनी गिग के अंदर अपने कस्टमर को, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अब ऐप डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं। कितने ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड है, iOS है, विंडोज़ है, और भी काफ़ी हैं। तो आप कितने की सपोर्ट यूज़र को दे रहे हैं। यहाँ पे बेसिक पैकेज में आप कोशिश करें कि मिनिमम रखें, और जैसे जैसे आप आगे जाते जाएँ ना स्टैंडर्ड और प्रीमियम में, इनको आगे करते जाएँ। अब मैंने बेसिक में 1 रखा हुआ है, स्टैंडर्ड में भी 1 रखा हुआ है, प्रीमियम में आके मैं इसको 2 कर देता हूँ, मैक्सिमम 2 की। अब यहाँ पे आपने 2 से ऊपर नहीं जाना। इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपने उसको प्रीमियम में 2 दे दिया। अब यूज़र की रिक्वायरमेंट है, उसको 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ एक्स्ट्रा सर्विसेज में। एक्स्ट्रा सर्विसेज में आप क्या करो, यहाँ पे एडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम, आप कितने चार्ज उसको एक्स्ट्रा चार्ज करोगे, और आप उसको कितने दिन एक्स्ट्रा लोगे, और आप उसको एक मज़ीद ऑपरेटिंग सिस्टम दे दोगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्ट दे दोगे। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मैं $10 एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा एडिशनल 2 डेज़ में, आपको मैं एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की सपोर्ट दे दूँगा। इसी तरह से ऐप सबमिशन, यहाँ पे भी है ऐप सबमिशन कि आप स्टैंडर्ड पैकेज, बेसिक पैकेज में ऐप सबमिशन करेंगे या नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड पैकेज में ऐप सबमिशन होती है, आप जो आपके होते हैं ना ये प्ले स्टोर, एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर हो गया, एप्पल का प्ले स्टोर हो गया, इनके ऊपर आपने ऐप जाके सबमिट करनी होती है। तो वो वाली फैसिलिटी आप कौन कौन से पैकेज में दे रहे हैं, यहाँ से सिर्फ प्रीमियम पैकेज में दे दें। अगर यूज़र का पैकेज है स्टैंडर्ड और उसको ऐप सबमिशन चाहिए, हाँ ऐप सबमिशन चाहिए, तो वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और यहाँ से ऐप सबमिशन एक्स्ट्रा चार्जेस आप उससे लेंगे, और एक्स्ट्रा चार्जेस लेके आप उससे एक्स्ट्रा टाइम भी लेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्जेस कह लें कि आप $10 इधर भी कर लें। फिर आप अच्छा, एक यहाँ पे फैसिलिटी ये भी होती है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी की। बेसिक पैकेज है, मिनिमम टाइम आपने रखा हुआ है 1 डे, तो यहाँ पे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 डेज़ को प्रीमियम स्टैंडर्ड पैकेज है, स्टैंडर्ड पैकेज को आप ले जाएँ, 2 डेज़ है तो इसको 1 डे पे ले जाएँ। एक्स्ट्रा आप कितना चार्ज करेंगे? $10। प्रीमियम पैकेज है 3 डेज़ पे था, आप इसको 1 डे पे ले जाएँ, एक्स्ट्रा कितना चार्ज करेंगे आप? $20, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी गिग को सेटअप करना है।
आप ऐप आइकन प्रोवाइड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, स्प्लैश स्क्रीन होती है आप उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं या नहीं, एड्स आप अटैच करना चाहते हैं ऐप के साथ या नहीं, सोर्स कोड आप यूज़र को देंगे या नहीं देंगे, और आप रिवीजन्स कितनी देंगे। रिवीजन्स होती हैं कि एक बार जब यूज़र ने आपने अपना ऑर्डर डिलीवर कर दिया है ना, और यूज़र को उसमें से कुछ पसंद नहीं आया, यूज़र आपसे कुछ मॉडिफिकेशंस करवाना चाहता है, तो वो रिवीजन्स का यूज़ करेगा। या आपने डिफाइन करना है अपने पैकेजेस के अंदर कि आप कौन से पैकेज के साथ कितनी रिवीजन्स यूज़र को देना चाहते हैं। बेसिक पैकेज में 2 रिवीजन्स मैं देना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड पैकेज में 3, और प्रीमियम पैकेज है प्राइस भी ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसमें मैक्सिमम 5 देना चाहता हूँ। ठीक है, फिर आपने प्राइस लगानी है अपने गिग की। ठीक है, आपको पता है कि आपकी कितनी मेहनत लगेगी, कितना टाइम आपका लगेगा, कितनी देर में आप एक नॉर्मल अपना काम करके दे सकते हैं यूज़र को। अब ये बंदा है, ये लेवल 2 सेलर है, इसके बेसिक प्लान इसने कितने का रखा हुआ है, 40 का, स्टैंडर्ड 100 का, और प्रीमियम 250 का। मैंने स्टार्टिंग की थी $5 से, तो बेहतर यही है कि आप $5 से करें, क्योंकि जिसके पास बजट नहीं होता ना, वो यही कोशिश करता है कि वो मिनिमम प्राइस वाले गिग को ढूंढे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसको इंक्रीज करते जाएँ, 15 कर लें, और प्रीमियम में आके आप इसको कर लें 30 कर लें। ठीक है, अब जैसे फ्लटर वाली ऐप थी मेरी, फ्लटर में अब जो भी कस्टमर आएगा उसको भी पता है कि भाई फ्लटर का काम करने में टाइम लगता है। ठीक है, और मेहनत भी लगती है, तो वो अपना बजट जो है ना वो कुछ ज़्यादा कम लेके आएगा नहीं। तो इसीलिए मैंने अपने बेसिक जो पैकेज है ना उसको मैंने रख दिया $80, स्टैंडर्ड को मैंने रख दिया $150, और प्रीमियम को कि उसको बहुत ही कोई हाई क्वालिटी ऐप चाहिए तो मैंने उसको रख दिया $500, ओह सॉरी $300। ठीक है, ये हो गया प्राइसिंग, आपने सिलेक्ट कर लिया, आपने एक्स्ट्रा सर्विसेज दे दी यूज़र को। एक्स्ट्रा सर्विसेज के बाद ठीक है आपने इसको सेव एंड कंटिन्यू कर लिया। ठीक है, ये सब कुछ भी देना पड़ेगा इधर। मैं इसको ज़रा निकाल दें यहाँ से। ठीक है, और सोर्स कोड मैं इंक्लूड नहीं कर रहा, एडिशनल डिवीजन भी इंक्लूड नहीं कर रहा। सेव एंड कंटिन्यू कर दिया इसको। अच्छा, यहाँ पे ना हमारा टाइम बहुत लग रहा है, गिग में टाइम लगेगा ही लगेगा। मैं ना बेसिक्स आपको बता देता हूँ इसको, टाइम क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपकी डिस्क्रिप्शन है, आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी गैलरी है, और पब्लिश है। पब्लिश में तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन एंड फैक्ट्स हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने जो गिग्स खोली हुई थी ना अपने कीवर्ड से रिलेटेड, आपने उनके डिस्क्रिप्शन में आ जाना है, और डिस्क्रिप्शन में आपने देखना है कि इन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन किस तरह से बनाई हुई है। मिलती जुलती डिस्क्रिप्शन आप बना लें। मैं क्या करता हूँ, मैं जो सी डिस्क्रिप्शन मुझे अच्छी लग रही होती है ना, या जो मुझे लाइन अच्छी लग रही होती है, मैं वो लाइन कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके अपनी गिग में पेस्ट कर लेता हूँ। कि अब आपने ये भी नहीं करना कि सारा का सारा कॉपी करके पेस्ट करके और नेक्स्ट कर देना है, ऐसे नहीं करना। आपने जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है आप यहाँ से उसको पिक करें, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है यहाँ से पिक की, यहाँ से भी पिक की, और इधर से भी कॉपी पेस्ट कर ली। ठीक है, कॉपी पेस्ट करके आपने अपनी गिग के अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दी। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप कुछ मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर लें, कुछ जो आपने कॉपी पेस्ट किया है उसमें से कम करना चाहते हैं आप वो भी कर लें। डिस्क्रिप्शन में जो आपने एक मेन चीज़ लगानी है ना, वो ये है कि भाई ऑर्डर प्लेस करने से पहले मुझे कांटेक्ट ज़रूर करें, कांटेक्ट किए बगैर ऑर्डर प्लेस ना करें। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि यूज़र आता है, आके आपकी गिग देखता है, देख के कंटिन्यू करके पेमेंट करके ऑर्डर प्लेस कर देता है। अब ना आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, ना आपको पता है उसको सही तरीके से चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसकी, और मज़ीद आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस आपको ये पता है कि उसको ये चीज़ चाहिए बस। ठीक है, तो इससे फिर नुकसान ही होता है और कुछ भी नहीं होता। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है, मैंने एक कस्टमर आया मेरे पास, उसने आके ऑर्डर प्लेस कर दिया। जब उसने ऑर्डर प्लेस किया तो जो यहाँ पे गिग्स में, अच्छा जी, ऑर्डर्स में, ठीक है,
ऑर्डर प्लेस किया। अब उसने पहले मुझसे बात नहीं की कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उसको जो चाहिए वो मैं कर भी सकता हूँ या नहीं भी कर सकता। तो अनफॉर्चुनेटली काम नहीं हो सका, तो ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा। अब ऑर्डर कैंसिल का आपकी गिग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए कोशिश करनी है आपने कि आप ऑर्डर कैंसिल ना होने दें। मेरे पास 38 कंप्लीटेड ऑर्डर्स हैं और एक कैंसिल ऑर्डर है। इस एक कैंसिल की वजह से मेरी ओवरऑल जो रेटिंग है ना वो 5% गिरी है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ से बचना है, कैंसिलेशन से बचना है। डिस्क्रिप्शन आपने अपनी चूज़ कर ली। डिस्क्रिप्शन के नीचे आपने फैक्ट्स लगा देने हैं कि आपसे जो आपकी गिग पे बंदा पहली बार आता है उसके दिमाग में क्या क्या सवाल हैं। आपको जो लगता है कि उसके दिमाग में क्या क्या सवाल हो सकते हैं, वो सवाल आप यहाँ पे लिखें और उनका जवाब खुद ही यहाँ पे दे दें। ठीक है, दूसरी नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास रिक्वायरमेंट्स कि आपको क्या क्या चाहिए। आपने आपको फॉर एग्जांपल मैं वेबसाइट कन्वर्जन की गिग बनाई है मैंने। उसमें रिक्वायरमेंट में मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए यूज़र का वेबसाइट का यूआरएल, एक आइकन चाहिए। अगर यूज़र ने पुश नोटिफिकेशंस ऐड की हैं तो मुझे उसकी नोटिफिकेशन की डिटेल्स चाहिए। अगर यूज़र को चाहिए ऐप पब्लिशमेंट भी चाहिए तो मुझे उसकी ये भी चाहिए होंगे, उसके जो अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स भी चाहिए होंगी। तो रिक्वायरमेंट्स में आप वो सब कुछ ऐड करेंगे जो जो आपको लगता है कि आपको यूज़र से चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास गैलरी। गैलरी में आपने तस्वीरें चूज़ करनी हैं। अब तस्वीरें आपने ऐसी चूज़ करनी है जो यूज़र को अट्रैक्ट करें। ठीक है, अब कोई अगर मेरे जैसा है जिसको डिज़ाइनिंग नहीं आती, डिज़ाइनिंग में बहुत ही कोई बुरा है, तो आप गूगल पे जाएं, अपनी स्किल लिखें ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, इमेजेस पे चले जाएं, कोई ऐसी तस्वीर चूज़ करें जो आपको लगता है कि यूज़र को अट्रैक्ट भी करेगी और जिसके ऊपर कॉपीराइट ना हो। ठीक है, या फिर आप यहाँ से आइडिया उठा के फिग्मा पे या कैनवा पे जाके खुद से डिज़ाइन कर सकते हो अपनी ये तस्वीर गिग पिक। ठीक है, यहाँ से आपने तस्वीरें उठा लेनी है। कैनवा से आपने कोशिश करनी है कि तस्वीरें अच्छी से अच्छी ही उठाएं। गैलरी आपकी कवर हो जाएगी। गैलरी के बाद आप पब्लिश आप नेक्स्ट करेंगे, खुद ही पब्लिश हो जाएगी आपकी गिग। ठीक है, गिग पब्लिश हो जाएगी, फिर आपको आपकी गिग्स में आ जाएगी। गिग वाला हिस्सा कवर हो गया। मेन चीज़ें क्या क्या थी इसके अंदर, आपके कीवर्ड्स, सबसे मेन गेम है ही कीवर्ड्स की। ठीक है, कीवर्ड्स हो गया आपके पास। कीवर्ड्स के बाद आपके पास तस्वीर होगी, डिस्क्रिप्शन होगी और आपकी गिग की प्राइसिंग हो गई। ये 4 चीज़ें मेन हैं। आपने इन चीज़ के ऊपर मैक्सिमम फोकस करना है। अगर आपको गिग बनाते हुए कोई मसला आ भी जाए तो यूट्यूब हिशाम सर्वर का तो आप सबको पता ही होगा। उनके यूट्यूब पे चैनल है, फेसबुक पे उनके ग्रुप्स हैं, वहाँ पे काफ़ी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं। यूट्यूब पे चैनल है HBA सर्विसेज के नाम से, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। HBA सर्विसेज का चैनल है, काफ़ी अच्छा इन्होंने ना एक्सप्लेन किया होता है फाइबर को। HBA सर्विसेज मैंने जब स्टार्टिंग की थी ना, मैंने यहीं से की थी। HBA सर्विसेज को देखा, हिशाम सर्वर के चैनल को देखा, इस तरह से 2-4 और भी चैनल थे, उन सबको देखा। ठीक है, यहाँ से मैंने इन्फो गैदर करके फिर अपनी गिग्स बनाई। ये हो गया। नेक्स्ट है आपके पास कि आपने कस्टमर से कम्युनिकेट कैसे करना है। सबसे पहले तो आपने गिग बना दी है। अब आपने ये नहीं सोचना कि आपके पास ऑर्डर आ गया, आप वो कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें ना नेगेटिव की तरफ चली जाती हैं। इन सब को आपने कोशिश करनी है कि जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। ठीक है, और कस्टमर से बात करते हुए ना आपने उसको ये बताना है कि भाई आपका काम मैं कर सकता हूँ और परफेक्ट तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये कस्टमर है मेरे पास, ये 2 कस्टमर मेरे पास आज ही आए हैं। और ऐसा भी नहीं करना आप लोगों ने कि आप कस्टमर आपके पास आए, आपसे पूछे भाई आप ये चीज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अब हो सकता है कि आप कर सकते हो, लेकिन
एंड रिजल्ट में कस्टमर को नुकसान हो रहा हो, आपने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करना। अब जैसे ये बंदा मेरे पास आया था, इस बंदे को चाहिए, इसने ना अपनी वेबसाइट कन्वर्ट करवानी है एंड्रॉयड और iOS ऐप में। तो इसने मुझसे पूछा कि भाई मेरे प्रीमियम पैकेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। मैंने उसको बताया कि मेरे प्रीमियम पैकेज में ये चीज़ें इंक्लूड हैं। उसने मुझसे पूछा प्राइस क्या होगी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं पब्लिश भी कर सकता हूँ ऐप स्टोर्स पे कि नहीं। मैंने उसको बोल दिया कि हाँ जी मैं पब्लिश कर सकता हूँ। उसने मुझसे पूछा कि अप्रूवल की गारंटी क्या होगी, वो सारी बातचीत चलती गई। उसने मुझसे प्राइस का पूछा, मैंने उसको प्राइस बता दी अपनी, यहाँ पे आके ना, यहाँ पे मैंने उसको बता दिया टोटल भाई $35 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब $35 हो सकता है उसके बजट में ना हो। उसने मुझे कह दिया कि जी उसको सिर्फ एंड्रॉयड के लिए ऐप चाहिए। मैंने उसको कह दिया ठीक है, मैं सिर्फ एंड्रॉयड के लिए $25 में आपको ऐप बना दूंगा, $25 में। अब उसने मुझे दिया कि जी 20। अब मैं उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई 20 से 25 तक किसी तरीके से वो आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अब ना जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपने नहीं करना, अब इसकी ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर ना तस्वीरें हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं। एक ना कॉमिक वेबसाइट है ये। अब कॉमिक जाहिर सी बात है ये बंदा खुद तो ऑन नहीं कर सकता, इसने कहीं ना कहीं से पिक करके अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाई होंगी। उन कॉमिक्स के ऊपर लगा हुआ है कॉपीराइट। अब अगर मैं इसकी वेबसाइट बना भी दूँ, बना के ऐप बना के इसको मैं ऑर्डर इसका पूरा कर दूँ, तो ये फिर मेरे पास आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जी इसकी जो ऐप है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही ऐप स्टोर पे। रीज़न क्या है कि जी इसकी जो वेबसाइट है ना उसके ऊपर कॉपीराइटेड मटेरियल पड़ा हुआ है और ये बंदा उस मटेरियल को यूज़ नहीं कर सकता। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है जिससे आपके कस्टमर का नुकसान हो। उससे यही है कि फिर आपको नेगेटिव रिव्यू मिलेगा। नेगेटिव रिव्यू मिलेगा तो आपकी गिग डी रैंक होती जाएगी। डी रैंक होगी तो फिर आपके पास कस्टमर्स नहीं आएंगे, सीधी सी बात है ये, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने कस्टमर को बताना है कि भाई मैं हूँ और मैं ही आपका काम कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। आपने इस तरीके से बात करनी है अपने कस्टमर के साथ। मैं ऑर्डर्स में जाऊँ ना आपके पास, मेरा जो पहला ऑर्डर था, पहला ऑर्डर मेरा ये वाला था, लोड मोर, ये वाला था। अब ये वही थंकेबल कोडलर वाली गिग पे आया हुआ है। इस बंदे ने ना उसी प्लेटफॉर्म पे एक ऐप बनाई थी, लेकिन ऐप में इसको मसले आ रहे थे कुछ, तो ये मेरे पास आ गया। ये बाकियों के पास भी गया। इसने जब मेरी चैट हुई इसने मुझे बताया कि ये बाकियों के पास भी गया। कुछ के पास का बजट मैच नहीं हुआ, कुछ से इसका काम हल नहीं हुआ। तो ये उस टाइम मेरी गिग के मेरे पास कोई रिव्यूज़ नहीं थे, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो पे बैठा हुआ था मैं। तो ये मेरे पास आ गया क्यों? मेरा बजट देख के, ठीक है। बजट इसने ऑर्डर लगाया था $5 की $5 वाले पैकेज के ऊपर। तो करते करते मैं इसको $10 पे ले ही गया था किस तरीके से, और काम कुछ भी नहीं था। मैक्सिमम 5 मिनट का काम था। 5 मिनट का काम करके मैंने इसको बताया कि जी मुझे 1 घंटा लगा है काम के ऊपर, ठीक है। उसके हिसाब से मैंने इसको बताया कि भाई मेरी मेहनत इतनी हुई है, उस हिसाब से मैं इसको बातें करता गया और कर करके मैंने इसको $10 पे ले आया। तो इस तरीके से आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि भाई कस्टमर नहीं आएगा आपके पास। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। मेरे पास पहला जो ऑर्डर आया था तकरीबन 3 to 4 मंथ्स के बाद। मैंने बहुत कुछ किया, मैंने गिग अपनी शेयर भी की लोगों के साथ, मैंने बाय रिक्वेस्ट भी सेंड की, मैंने तकरीबन सब कुछ ही किया जो यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। लेकिन उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ही अपना फाइवर छोड़ के बैठा हुआ था, तो ना कोई बाय रिक्वेस्ट भेज रहा था, ना कुछ भी नहीं था कर रहा मैं। एकदम से ही मुझे मैसेज आ गया। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि जी जो फाइवर की ऐप है वह आपने अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल रखनी है, ठीक है। उसकी नोटिफिकेशन बंद नहीं करनी किसी भी सूरत में, ठीक है। मोस्टली होता है कि लोग ऐप्स की ना नोटिफिकेशन बंद कर देते हैं, या डिफ़ॉल्ट किसी ने बंद की होती हैं, तो आपने नोटिफिकेशन बंद नहीं करनी। उससे ये होगा कि आपका जो स्टेटस है ना ऑनलाइन ऑफलाइन वाला, ऐप इंस्टॉल करने से आपका स्टेटस हर टाइम के लिए ऑनलाइन शो होगा यूज़र को, ठीक है। दूसरा मेरे पास कस्टमर ये आया था। अब इसका भी काम कोई ज़्यादा नहीं था, इसका भी काम कोई 5-10 मिनट का ही था और सेम टू सेम काम था, बग फिक्स करना था इसका भी। इसको मेरा काम इतना पसंद आया
कि पहले इसने $10 की ऑर्डर लगाया, उसके बाद $58 का लगाया, उसके बाद $60 का लगाया और उसके बाद $110 का लगाया। और मेरी जो गिग की रैंकिंग की है ना, वो इसी की वजह से हुई है। जो ये एक मेरा कस्टमर है ना, क्योंकि इसने मुझे 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 3 5 स्टार रिव्यूज़ दिए हैं मुझे। तो मेरी गिग कहाँ से कहाँ पे पहुँच जाती है, सिर्फ इसी से। और ये भी देख सकते हैं कि काफ़ी ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने कोई रिव्यू नहीं दिया। तो कोशिश करनी है आपने कस्टमर से रिव्यू लाजमी लेना है। अगर आप अपनी गिग को रैंक करना चाहते हैं ना, तो रिव्यू आपने लाजमी लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं बाय रिक्वेस्ट की तरफ। बाय रिक्वेस्ट आ जाएंगी, ये नहीं। अब ना स्टार्टिंग में आपके पास बाय रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं आएंगी। पॉसिबल है आपके पास 1 आए, 2 आए, 10 आ जाएं, मैक्सिमम 20 आ जाएं। कभी कभी 24 घंटों में कोई भी ना आए, 0 पे पड़ा रहे। नए सेलर्स के साथ ऐसे होता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, आपका जैसे जैसे इंक्रीज होता जाए, गिग रैंक होती जाएगी ना, गिग रैंक होगी आपकी, तो आपको बाय रिक्वेस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने जब मेरे पास पहला कस्टमर आया था ना, उसके बाद मैंने गिन के 5 बाय रिक्वेस्ट भेजी थी। उसके बाद से मैंने आज तक कोई बाय रिक्वेस्ट नहीं भेजी, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो भी कस्टमर आता है वो सर्च कीवर्ड के थ्रू मेरे पास पहुंच जाता है। ठीक है, अभी मेरे पास ये देखें, एक्टिव जो मेरे पास बाय रिक्वेस्ट है वो तकरीबन 2300 कुछ हैं। ये इसलिए हैं क्योंकि मेरा जो लेवल है वो लेवल 1 है। जैसे ही आप लेवल 1 पे पहुंचोगे ना, लेवल 1 पे पहुंचते साथ ही आप लोगों की बाय रिक्वेस्ट बूस्ट कर जाएंगी। बहुत ज़्यादा बाय रिक्वेस्ट आएंगी, आपके पास सारी की सारी पढ़ने का टाइम ही नहीं होगा। ठीक है, आप कोई पहली 10 देख लेंगे, पहली 20 देख लेंगे, पहली 50 देख लेंगे। दूसरी बात, आप जब लेवल 1 पे पहुंच जाएंगे ना, आपको बाय रिक्वेस्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आपके पास ना टोटल 10 बाय रिक्वेस्ट होती हैं। आप एक दिन में टोटल 10 भेज सकते हो, और ये 10 रीसेट हो जाएगा सर्वर टाइम पे 5 के। अब आपने ये भी नहीं करना कि जो बाय रिक्वेस्ट आपके पास आई हुई है आपने पढ़े बगैर ही उसके ऊपर ऑफर सेंड कर देनी है। आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है बाय रिक्वेस्ट को, कि जो आपका बायर है, जो आपका कस्टमर है, वो चाहता क्या है और वो काम आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे देखने दें कोई सही वाली। someone to change AAB file into source code and then change API. Okay. अब ना 15 developers Android app must have time for uploading. Okay. For scraping software, workflow automation, I have a computer and I need someone who can publish my app on Play Store. अच्छा, ये देखें, ये मेरे काम की बाय रिक्वेस्ट है। यहाँ पे इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए कि आई नीड समवन हु कैन पब्लिश माई एप्स ऑन प्ले स्टोर। आई नीड एक्सेस सो आई कैन पब्लिश माई एप्स। योर कंसोल मस्ट हैव 1 ऐप ऑन इट बिफोर। अच्छा, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इसने अपनी एप्स पब्लिश, इसके पास एप्स हैं, इसने पब्लिश करनी है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। अब इसको मसला क्या आ रहा है? इसको मसला ये आ रहा है कि इसके पास अपना गूगल प्ले का डेवलपर अकाउंट नहीं है। तो ये किसी ऐसे बंदे को ढूंढ रहा है जिसके पास उसका गूगल का डेवलपर अकाउंट हो और वो इसकी ऐप्स अपने डेवलपर अकाउंट पे पब्लिश करें। ठीक है, ठीक है, इसी को भेज देते हैं रिक्वेस्ट। यहाँ से सेंड ऑफर पे जाएं आप। आपने सेंड ऑफर करने के बाद अगर आपके पास मल्टीपल गिग्स हैं तो आपको गिग सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपकी। मैं यहाँ से फिल्टर वाली चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, अपनी ऑफ़र को ना अब आपने डिस्क्राइब करना है कि अब अच्छा, यहाँ पे अब आपने क्या करना है। सबसे पहले तो हे लिखना है या हेलो लिखना है, जो भी ग्रीटिंग्स होती हैं वो कर लेनी है आपने। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे उसको बताना है कि जो चीज़ उसको चाहिए ना, वो आप कर सकते हो और किस तरीके से कर सकते हो, यह आपने उसको बताना है। ठीक है, अब जैसे इसको चाहिए था कि समवन हु कैन पब्लिश माय एप्स ऑन प्ले स्टोर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेलो आई एम, बल्कि इसको रहने देंगे सर, आई हैव एंड्रॉयड डेवलपर अकाउंट
माय अकाउंट हैज़ वन ऐप ऑलरेडी पब्लिश्ड, आई कैन पब्लिश योर एप्स ऑन माय डेवलपर अकाउंट। ठीक है, अब इसके रिलेटेड जो मुझे लगता है वो बेस्ट यही है। उसको मैंने बता दिया कि भाई उसको क्या चाहिए था, योर कंसोल, मतलब कि कंसोल हमारा होना चाहिए, जो काम कर रहा है उसका होना चाहिए। मैंने उसको बता दिया कि भाई मेरे पास अकाउंट है, कंसोल है, अकाउंट है। ठीक है, उसको चाहिए था कि एटलीस्ट वन ऐप पहले पब्लिश होनी चाहिए। मैंने उसको बता दिया कि भाई मेरे अकाउंट में एज, यहाँ पे चले एटलीस्ट कर लेते हैं, एटलीस्ट वन ऐप ऑलरेडी पब्लिश। उसने बता दिया कि भाई मेरे पास ऐप भी पब्लिश्ड है, उसको चाहिए अपनी ऐप्स पब्लिश करनी है। मैंने उसको कह दिया कि भाई आई कैन पब्लिश योर एप्स ऑन माय डेवलपर अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। आपने डिस्क्रिप्शन अपने लिख ली। आपको अगर लगता है कि आप कुछ मज़ीद इसके अंदर ऐड कर सकते हैं या कुछ रिमूव कर सकते हैं तो आप कर लें। ठीक है, मतलब कि जो आपको लगता है ना कि आप बेस्ट अपना लिख रहे हैं, आपने वो लिखना है। यहाँ पे अमाउंट आपने देनी है, अमाउंट आपने किस हिसाब से देनी है, आपने कस्टमर का बजट चेक करना है। अब यहाँ पे इसका बजट क्या था, इसका बजट है $5। ठीक है, और डिलीवरी, अच्छा ये हैं, इसको ऑफर्स कितनी गई हैं और टाइम इसका कितना है, इसको कितने टाइम में काम चाहिए अपना। सेंड ऑफर, यहाँ से यहाँ पे आ जाएं। बजट आप कोशिश करें कि जो यूज़र कस्टमर का बजट है ना उससे ज़्यादा ना ही लिखें तो बेहतर है। लेकिन अगर आपको लगता है कि काम बजट से ज़्यादा वाला है तो फिर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब इसका बजट है $5 तो मैं यहाँ पे $5 लिख दूंगा। टाइम क्या है 24 आवर्स, तो यहाँ से 1 डे हो जाएगा। टाइम आपने उतना ही देना है इसको जितना वो चाहता है, और बाद में जब आप उससे बात करेंगे तो फिर टाइम आप बात करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। रिवीजन्स आप कितनी देना चाहते हैं उसको, मैं इसको 2 रिवीजन्स दे दूंगा बस, इससे ज़्यादा नहीं देगा। रिक्वायरमेंट्स आप अगर उसने ऑर्डर प्लेस कर दी है तो आप उससे रिक्वायरमेंट्स लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, तो ये उस चीज़ का स्विच है। ठीक है, अब अपनी ऑफर में उसको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे ये सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने कर देनी है सबमिट ऑफर। अब यहाँ पे आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़ तो ठीक है ये हो गई कि आपने ऑफ़र सिर्फ वो भेजनी है जो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप काम कर सकते हैं। दूसरा, ये देखिए यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं ऑफ़र्स के पहले कितनी ऑफ़र्स इस बाय रिक्वेस्ट के पास चली गई हैं। कोशिश करें कि आप उस बाय रिक्वेस्ट के ऊपर ऑफ़र भेजें जिसके पास ऑफ़र्स कम है, मिनिमम है। क्योंकि अब आप देखें, अब जिसके पास 18 ऑफ़र्स गई हैं वो 18 की 18 तो पड़ेगा नहीं, या जिसके पास 20 चली गई हैं, ये देखें, या 24 भी हैं, 25 भी हैं, वो 24 तो पड़ेगा नहीं, 25 तो पड़ेगा नहीं, वो पहली कोई 5, 6, 7, 8 मैक्सिमम इतनी पड़ेगा। अगर उसको इसमें अपना काम मिल गया तो वहाँ से अपना काम निकाल लेगा, नहीं मिलता फिर वो नीचे आएगा, फिर वो नीचे आके 10, 15 मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। यहाँ से भी काम नहीं मिलता फिर पॉसिबल है कि वो बिल्कुल एंड तक जाए। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो यहाँ पे मिनिमम है ना, वैसे तो आप जो 10 है ना, 10 की लिमिट काफ़ी होती है, ये नहीं पूरी होती एक दिन में, तो आप जितनी बैरिकल्स भेज सकते हैं भेजें। लेकिन कोशिश करनी है कि जो मिनिमम ऑफर्स वाली है ना उसके ऊपर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी रिक्वेस्ट भेजें। जितना जल्दी आप अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे उतनी लिस्ट में उतना ऊपर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो शो होगी। और ठीक है, ये भी हो गया, बाय रिक्वेस्ट से रिलेटेड यही सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, बाय रिक्वेस्ट हो गई है आपके पास, गिग भी आपकी सेटअप हो गई, बाय रिक्वेस्ट भी आपकी हो गई, प्रोफाइल भी आपकी सेटअप हो गई। कस्टमर से बात कैसे करनी है वो भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, फाइवर से रिलेटेड ऑलमोस्ट यही सब कुछ है। ठीक है, मोर में देख लेते हैं अगर कुछ रह गया है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, कम्युनिटी में कुछ अलग चीज़ें नहीं हैं। एनालिटिक्स में आपके पास आ जाएगा कि आपका जो प्रोफाइल है वो किस तरह से वर्क कर रही है, सारा कुछ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और प्रमोटेड भी, अच्छा
अर्निंग्स में आपको बता देते हैं कि जब आपके पास, अब सवाल यहाँ पे आता है कि आपने, ठीक है, आपने ऑर्डर्स कर लिए, आपके पास पैसे आ गए आपके फाइबर के अकाउंट के अंदर, आपने यहाँ से पैसे निकलवाने किस तरह? आपका जब एक बार ऑर्डर पूरा होगा ना, ऑर्डर पूरा होने के बाद इंस्टेंटली आपके पास जो फंड्स हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। तकरीबन 15 दिन का टाइम लगता है। 15 दिन के बाद आपके पास जो है ना फंड्स अवेलेबल होते हैं। अब रिसेंटली मैंने ये वाला ऑर्डर किया था $28.8 का, इसकी क्लियरिंग नहीं हुई अभी। इसकी क्लियरिंग होगी अगस्त 15 पे, ठीक है। मतलब कि 15 अगस्त को मेरे पास ये फंड्स अवेलेबल होंगे। इसी तरह से जो $4 वाला है, ये 16 अगस्त को मेरे पास अवेलेबल होंगे ये वाले पैसे, ठीक है। अर्निंग आपके पास आ गई। अब आपने यहाँ से पैसे निकलवाने किस तरह हैं? जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले जाएं, आप अपना ना, बल्कि यही तरीका है इधर, आप पेयोनियर पे जाएंगे, payoneer.com। यहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपका जो लोकल बैंक है ना, लोकल बैंक आपने पेयोनियर के साथ कनेक्ट करना होता है। लोकल बैंक आपने कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से, ये बैंक ट्रांसफ़र है, मिनिमम अमाउंट कितनी बता रहा है ये देखें, $20। मतलब कि आप $20 निकाल सकते हैं यहाँ से। $20 आपने यहाँ से विड्रॉ कर लिया, बैंक ट्रांसफ़र कर लिया। बैंक ट्रांसफ़र करेंगे, पैसे आपके पास आ जाएंगे पेयोनियर के अंदर, ठीक है। पेयोनियर के अंदर पैसे आ गए। अब पेयोनियर से पैसे आप उसी टाइम, जैसे ही आपके पास पैसे आए हैं ना, उसी टाइम आप अपने लोकल बैंक के अंदर मंगवा सकते हैं। जो टोटल टाइम है ना पेमेंट यहाँ से चलने के बाद आपके लोकल अकाउंट के अंदर आने की, ये टाइम टोटल मैक्सिमम 15 मिनट का है, 15 से 20 मिनट का। 15 से 20 मिनट के अंदर आपके लोकल बैंक के अंदर आपके पैसे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने ख्याल रखना है, ठीक है। यहाँ से तो आप, हाँ, जो फीस आपकी कटती है ना जब आप यहाँ से विड्रा करते हैं, मिनिमम $20 है। अब जितना मर्जी यहाँ से विड्रा कर लें, आपके $3 से $5 लाजमी कटेंगे। मतलब कि आप सपोज कर लें $5 कट रहे हैं, आप यहाँ से $20 निकाल रहे हैं, $5 कटेंगे, मतलब आपको मिलेंगे $15। अब यहाँ से $2000 निकाल रहे हैं, 5 जो उसके ऊपर भी $5 ही कटेंगे, ठीक है। तो कोशिश करनी है कि ऐसे नहीं करना कि $20 हो गए फिर निकाल लें, $20 हो गए फिर निकाल लें, उससे फिर आपको $5 का नुकसान होते होते काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा वो। तो इस चीज़ से बचना है आपने, ठीक है। यहाँ से जब पैसे आपके पास पेयोनियर में आ गए ना, पेयोनियर में आपने ख्याल रखना है कि पेयोनियर की लिमिट है मिनिमम $150 की। आप $150 मिनिमम पेयोनियर से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम जितना मर्जी आप वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। और पेयोनियर में आपके कटते हैं कोई ऑलमोस्ट 8%, सॉरी 5 to 8% आपके ना टोटल अर्निंग में से पैसे कटते हैं। तो ये आपके सारे जो फी रिडक्शन है वो सारी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अर्निंग भी हो गई, गिग्स भी हो गई आपकी, आपके मैसेजेस भी हो गए, ऑर्डर्स भी हो गए। ऑर्डर में मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने लाजमी यूज़र से रिव्यू लेना ही लेना है, ठीक है। और कोशिश करनी है कि वो आपको $5 रिव्यू ही दे के जाए। $5 से कम हो गया तो फिर, सॉरी $5 नहीं, 5 स्टार, 5 स्टार से अगर 4.5 पे भी आ गया ना, तो फिर रैंकिंग थोड़ी सी आपकी स्लो हो जाएगी। जब तक आपका 5 स्टार रहेगा ना, तब तक आपकी रैंकिंग इंस्टेंटली जल्दी होती जाएगी, ठीक है। फाइवर से रिलेटेड आपकी प्रोफाइल भी सेट हो गई, गिग्स भी सेट हो गई और सारा कुछ हो गया। बाकी ऑर्डर डिलीवर करना है आपने। मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे नहीं था पता ऑर्डर डिलीवर कैसे करते हैं। मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी हैं, मुझे वहाँ से भी कुछ नहीं पता चला। तो ऑर्डर डिलीवर कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप अपने ऑर्डर्स में जाएंगे, जहाँ पे आपके पास ये एक्टिव में आपके पास सारे ऑर्डर आते रहेंगे। आप अपने ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपके पास जैसे इस तरह से आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। आप अपने ऑर्डर के ऊपर क्लिक करें, ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डिलीवर नाउ का। ऊपर टाइमर चल रहा होगा आपका, कितना टाइम रह गया आपका, नीचे डिलीवर नाउ का बटन बना होगा। आप डिलीवर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा। उस पॉपअप के अंदर आप यूज़र को हेलो हाई करके उसको बता दें कि जी मैंने आपका काम कर दिया है। ये जैसे ये
टेम्पलेट भी बना होता है। मैं मोस्टली टेम्पलेट यूज़ करता हूँ। हाय आगे आपके यूज़र का नाम, नीचे सारा ये टेम्पलेट ही टेम्पलेट है, और नीचे आपके अटैचमेंट्स जो आपने काम किया होता है ना वो आपने अटैच करना है और ऑर्डर अपना सबमिट कर देना है। बस इतना सा काम है। स्टार्टिंग में मुझे बहुत इशू हुआ था तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बता दूँ। और बस फाइवर से रिलेटेड यही सब कुछ है। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। जी, एक ही अकाउंट पे कोई इशू नहीं होगा। अब जैसे ये देखें ना, मैंने भी तो नहीं है, मेरे पास एक इस टाइम पे 4 गिग्स एक्टिव हैं। ठीक है, इसको लोड होने दें। ये देखें 1 2 3 4 गिग्स मेरे पास एक्टिव हैं। जब आप न्यू सेलर होते हैं ना, न्यू सेलर में आपको आई गेस 4 to 8 इतनी गिग्स की अवेलेबिलिटी होती है कि आप इतनी गिग्स लगा सकते हैं। अगर आपका लेवल इंक्रीज़ हो जाए फिर आपके पास 20 की हो जाती है लिमिट, और लेवल 2 पे आके फिर मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब क्या, गिग्स आप जितनी मर्ज़ी लगा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, लिमिट के अंदर रहते रहते। अगर हमने वेब डेवलपमेंट की स्किल सीखनी हो तो हम कहाँ से स्टार्ट करें? यूट्यूब वीडियोस में होंगे। सजेस्ट तो मैं यही करूँगा कि आप जो बिगनर ट्यूटोरियल होता है ना, आप उसको स्टार्ट करें, उससे आपको नो हाउ हो जाएगी। आप नो हाउ किसी भी तरह से ले लें, आप यूट्यूब से ले लें, आपका कोई दोस्त है आपको वो सिखा सकता है, आप उससे ले लें। आप यूडेमी का आपके पास कोई कोर्स है, आप उसके ऊपर पैसे लगाना चाहते हैं, आप उसको ले लें। यूडेमी के कोर्सेज फ्री में मिल जाते हैं, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स जो फ्री में दे देती हैं, आप वहाँ से कोई बिगनर कोर्स उठा लें। आप नो हाउ अपनी कर लें, जो भी स्किल है। फॉर एग्जांपल आप वेब डेवलपमेंट है ना, वेब डेवलपमेंट में आप रिएक्ट नेटिव के साथ वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप रिएक्ट नेटिव के साथ अपनी नो हाउ कर लें। आप स्टैटिक वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये हो गया HTML CSS के साथ, तो आप उसके साथ अपनी नो हाउ कर लें। आप वर्डप्रेस के साथ करना चाहते हैं तो आप वर्डप्रेस के साथ अपनी नो हाउ कर लें। नो हाउ करने के बाद आप खुद से काम शुरू करें। आप फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, बिगनर लेवल प्रोजेक्ट्स जो आपको नेट पे मिल जाएंगे, उनके नाम मिल जाएंगे, आप वो बनाना शुरू करें। जो मोस्ट कॉमन होता है वो होता है टास्क मैनेजमेंट वाला। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं होता, यूज़र आता है अपना टास्क ऐड करता है, एक लिस्ट बनी होती है, वहाँ पे आपका टास्क यूज़र का टास्क हो जाता है। यूज़र जब अपना काम पूरा कर लेता है तो अपना वो टास्क वहाँ से रिमूव कर देता है। तो आप इस तरह से फिर डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी स्किल को डेवलप करें। स्टार्टिंग अपनी नो हाउ करें, नो हाउ के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट करें, डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी स्किल को इन्हांस करें। कोई भी स्किल नहीं है तो फिर आप ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बाकी हम हैं पाकिस्तानी, पाकिस्तानियों के मीम्स भी आपको काफ़ी मिलती होंगी फेसबुक पे कि जी पाकिस्तानी था, फाइवर पे चला गया, जाके गिग लगाई, ऑर्डर भी मिल गया उसको। लेकिन इस तरह के जो काम है ना वो बहुत कम ही चलते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपने ना जो आपका इंटरेस्ट है ना, आप उसको देखें कि आपका इंटरेस्ट क्या है, फिर उससे रिलेटेड आपकी स्किल को आप ढूंढें। स्किल को ढूंढ के फिर उससे रिलेटेड सीखें स्किल को, और फिर फाइवर पे आप अपनी गिग बनाएं। टाइटल पे थोड़ा गाइड कर दें कि जैसे भी फ्रंट एंड का काम आता है बट बाद में बैक एंड करना चाहूँ तो टाइटल का इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। ये आप क्या कहना चाह रही हैं? टाइटल पे थोड़ा गाइड करते हैं कि जैसे भी फ्रंट एंड का काम आता है बट बाद में बैक एंड करना चाहूँ तो। अच्छा, ये आप वेब से रिलेटेड बात कर रही हैं ना, तो ठीक है। अगर फ्रंट एंड का आपके पास ऑर्डर लगा हुआ है आपकी गिग के ऊपर, और आपके पास बैक एंड की कोई और गिग भी है आपके पास अवेलेबल, तो आप कोशिश करें कि कस्टमर को अपनी उस गिग की तरफ रीडायरेक्ट कर दें। काम बेशक आप खुद ही करें, लेकिन आप उसको बता दें कि जी आपका ऑर्डर मैं अपनी इस गिग के ऊपर प्लेस करूँगा या करूँगी। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अपने उसी ऑर्डर के अंदर उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज जो मैंने आपको दिखाई थी, एक्स्ट्रा सर्विसेज उसको दे के
वहाँ से भी आप इसको कवर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। और गिग पे, टाइटल पे और गिग पे कोई आपका काम नहीं। अच्छा, सबसे मेन चीज़, आपने एक बार अपनी गिग पब्लिश कर दी है ना, फिर आप उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, किसी भी किस्म की चेंजिंग किसी भी सूरत में। आप ना उसका टाइटल चेंज कर सकते हैं, ना उसकी डिस्क्रिप्शन चूज़ कर सकते हैं, ना उसका टाइटल, ना उसकी डिस्क्रिप्शन, और ना ही उसकी प्राइसिंग। प्राइसिंग का वैसे इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, गिग आपकी डी रैंक होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन अगर आप अपना टाइटल और अपनी डिस्क्रिप्शन, इन दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को भी चेंज कर देंगे ना, तो गिग आपकी गई, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी आपकी गिग। ठीक है, वही जैसे आप न्यू गिग बनाते हो ना, आपके पास रिव्यू जितने मर्जी हैं, 100 रिव्यूज़ हैं 5 स्टार के, 200 रिव्यूज़ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, गिग आपकी लास्ट पेज पे पहुंच जाएगी। नेक्स्ट है जी, गिग पेज की क्रिएशन कैसे करें, गूगल से साइज़ इशू आ रहा है। अच्छा, गूगल से साइज़ इशू आ रहा है। साइज़ आपको मिनिमम साइज़, जब आप अपनी गिग के ऊपर पिक्चर अपलोड करेंगे, तो अगर साइज़ का इशू है तो वो आपको साइज़ बता देगा कि मिनिमम इतना साइज़ होना चाहिए। तो अब गूगल पे चले जाएं, अगर आप गूगल से ही उठा रहे हैं तो कोशिश करें कोई ऐसी उठाएं, ये देखें यहाँ पर डायमेंशन लिखे आ जाते हैं, ये नीचे डायमेंशन लिखे आ जाते हैं। कोशिश करें कि जो डायमेंशन है ना, ये जो फाइबर के रिकमेंडेड हैं उनसे ज़्यादा हों, उनसे नीचे ना हो, उनके जितने हों या उससे ज़्यादा हों। जो प्रोफाइल पिक अटैचमेंट है ना, उसका कोई इशू नहीं आएगा। बाकी कैनवा पे आप चले जाएं, अगर आप खुद डिज़ाइन है तो कैनवा पे आपको ना मिल जाता है, वो टेम्पलेट्स मिल जाता है। अब उस टेम्पलेट के अंदर चेंजिंग करके अपनी जो तस्वीर है ना, उसको कर सकते हैं, आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने बस मेन चीज़ यही है कि आपने ख्याल रखना है इनका, अगर आपको साइज़ का इशू आ रहा है तो आपने इन डायमेंशंस का ख्याल रखना है। ठीक है, और कोई सवाल किसी का? प्रमोटेड गिग का फीचर, अच्छा ये फीचर मैंने खुद कभी नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन जब मैंने इसके बारे में स्टडी किया था ना, वो यही था कि वो जाहिर सी बात है, जब भी आप कोई प्रमोशन करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, ये ना एक किस्म की एड ही है। आपकी गिग एज अ एड शो होती है। ठीक है, अब जब हम सर्चिंग करते थे ना, तब वहाँ पे भी आई थी कोई ना कोई, मैं दिखाता हूँ आपको। इसका बेनिफिट ये है कि आपकी जो गिग है ना, वो फ्रंट पेज पे आ जाएगी। जो पहला पेज है ना, पहले पेज में टॉप पे एक सेक्शन बन जाता है फाइबर रिकमेंडेड का, वहाँ पे आपकी गिग आ जाएगी। अब मुझे देखने दें अगर मुझे कोई मिलती है या नहीं। यहाँ पे कुछ सर्च कर लेते हैं, ऐप डेवलपमेंट ही कर लेते हैं। ये देखें, एक तो यहाँ पे ये होता है कि आपकी जो सर्विस है ना, वो ऐसे कैटेगरीज में बन जाती है, आपकी कैटेगरीज में बन जाती है। और दूसरा ये कि आपकी जो गिग है ना, उसके साथ ये लग जाता है राइजिंग टैलेंट। ये दो चीज़ें रहती हैं, इन दोनों के थ्रू ना आपकी जो गिग है ना, वो रैंक हो जाती है स्पेसिफाइड टाइम के लिए। जब तक आपकी ये प्रमोशन एक्टिव रहेगी ना, तब तक आपकी वो जो गिग है ना, वो पहले या दूसरे, मैक्सिमम तीसरे पेज से चली जाएगी। इन 3 पेजेस के अंदर अंदर घूमती रहेगी आपकी गिग। और इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि काफ़ी कस्टमर्स ना, जब आप लेवल 1 सेलर बन जाते हैं तो आपके पास ना ऑफर्स आती हैं
बाय रिक्वेस्ट में क्या होता है कि जी जो बायर है ना आपका, वो ऑफर जनरल रिलीज करता है। मतलब कि जो भी उस कैटेगरी में फॉल करते हैं ना, जितने भी सेलर्स हैं, उन सबके पास ये ऑफर चली, बाय रिक्वेस्ट चली जाएगी। एक और यहाँ पे फीचर है कि एक किस्म की बाय रिक्वेस्ट ही होती है, एक किस्म की ऑफर कह लें उसको। वो ऑफर जब कस्टमर सेंड करता है ना, तो वो स्पेसिफिकली चंद लोगों के पास आती है। एक तो वो लोग होते हैं जिन्होंने यहाँ से अपनी गिग को प्रमोट किया होता है। दूसरे वो होते हैं जो लेवल 1 पे होते हैं, जिनकी रैंकिंग अच्छी होती है, ठीक है। और जो यूजर होता है ना, उसको भी शो हो रहे होते हैं वो लोग, और उनकी गिग्स शो हो रही होती हैं, उनके रिव्यूज शो हो रहे होते हैं। तो इसका ये भी काफ़ी बेनिफिट है आप लोगों को। कंटेंट राइटिंग के लिए कुछ कीवर्ड्स के बारे में भी गाइड कर दें काइंडली। अच्छा, कंटेंट राइटिंग जो है ना, ये मुझे कोई इतनी खास पसंद नहीं है, अब ना मैं इसकी तरफ इतना गया हूँ। तो कंटेंट राइटिंग में अगर आप कीवर्ड इसके सिलेक्ट करें तो देखते हैं ऐसे कीवर्ड्स क्या बनते हैं। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आ जाए, स्विच तो बाइंग कर लें। यहाँ पे कंटेंट राइटिंग है, तो कंटेंट राइटिंग ओके, मुझे लगता है मेरा नेट फिर से स्लो हो गया है। ओके, अच्छा, ये कंटेंट राइटिंग है। यहाँ पे अब आप सर्विसेज देखें इसकी कितनी है, 16,000 है, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई मसला नहीं आएगा आपको इसमें। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि कीवर्ड को थोड़ा सा आगे पीछे करें, और कोई ऐसा कीवर्ड चूज़ करें जिसमें सर्विसेज आपको मिनिमम नज़र आए, ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग है, अब ये एक आपका कीवर्ड है, ठीक है। अब आप बेशक इस कीवर्ड को ना चूज़ करें, क्योंकि इसके पास आपको सर्विसेज ज़्यादा मिल रही हैं। आप यहाँ से गिग्स निकाल लें अपनी, जो टॉप पे आपको गिग्स नज़र आ रही हैं ना, वो गिग्स निकाल लें। इस बंदे के रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, इसको उठा लिया मैंने। इसके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, मैंने इसको उठा लिया, ठीक है। इधर से क्या होगा, जैसे मुझे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, कीवर्ड्स के बाद जैसे मुझे डिस्क्रिप्शन अच्छी मिल जाएगी, मुझे पैकेजेस की डिटेल्स अच्छी मिल जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से मैंने कीवर्ड निकालना है। यहाँ से देखें, आई विल डू एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल एंड कंटेंट राइटिंग फॉर योर ब्लॉग। कीवर्ड यहाँ से क्या क्या आ गए, एसईओ फ्रेंडली, आर्टिकल, आर्टिकल भी एक कीवर्ड आ गया, आर्टिकल राइटिंग एक कीवर्ड बन गया, कंटेंट राइटिंग कीवर्ड बन गया, कंटेंट राइटिंग फॉर ब्लॉग ये कीवर्ड बन गया। तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड अपने कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग अगर सर्च कर लें, हम क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग, ठीक है। ये देखें यहाँ पे कितनी है, 2380 सर्विसेज। तो बेस्ट कीवर्ड रहेगा आपके लिए ये क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग का, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरह से आप यहाँ से आप निकाल लें, आर्टिकल राइटिंग आप सर्च कर सकते हैं। आर्टिकल राइटिंग का कीवर्ड आप निकाल सकते हैं। वेबसाइट कंटेंट का, जैसे इसने यहाँ पे लगाया हुआ, इसका इस तरह का कीवर्ड निकाल सकते हैं। ब्लॉग कंटेंट राइटिंग का कीवर्ड निकाल सकते हैं। इस तरह से ना गिग्स को सर्च करके ना, गिग्स को देख के आप यहाँ से भी अपने कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। बुक एडिटिंग की अगर आप करें तो बुक एडिटिंग में आपके पास आ जाएगा, बुक कवर आप यूज़ कर सकते हैं। कवर डिज़ाइनिंग ही करनी है ना, अपने बुक कवर डिज़ाइन करेंगे तो बुक कवर में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप बुक को इधर से निकालते हैं, कवर डिज़ाइन कर लें, कवर डिज़ाइन। इसी तरह से एक और कीवर्ड यहाँ पे बन सकता है, अच्छा, कवर डिज़ाइन में तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास आ जाएंगे, इसको स्किप ही करें तो बेहतर है। लेकिन इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो टॉप पे गिग्स पड़ी हैं ना, आप इनको न्यू टैब में ओपन करें और इनके जो कीवर्ड, जो उन्होंने कीवर्ड यूज़ किए हैं ना, उन कीवर्ड्स को निकालें।
और फिर उनको यूज़ करें अपने पास। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? न्यूबीज के लिए ना जो बेस्ट मेथड है वो यही है कि वो बाय रिक्वेस्ट भेजें। बाय रिक्वेस्ट के अलावा गिग की शेयरिंग का एक सोल्यूशन है। आप अपनी गिग को फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक सॉरी प्लेटफॉर्म्स कह रहा हूँ मैं, ग्रुप्स हैं। आप फेसबुक पे चले जाएं, ठीक है, आप वहाँ पर जाके अपनी गिग को शेयर करें फ्रीलांसिंग जो ग्रुप्स हैं उनके पास, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं जो उन ग्रुप्स में भी अपना काम लेके आते हैं। तो पॉसिबल है कि वहाँ से लोग आपके एक गिग तक पहुँच जाएं। ठीक है, फिर कल आपका सेशन हुआ था लिंक्डइन के ऊपर, तो आप अपनी गिग्स को लिंक्डइन के ऊपर शेयर करें। अपनी जो स्किल्स हैं उनको लिंक्डइन के ऊपर शेयर करें, और अगर आपका लिंक्डइन पे कोई कस्टमर आ जाता है तो आप अपने उस कस्टमर को कोशिश करें कि आप उसको रीडायरेक्ट करें अपनी फाइवर या जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसके गिग के ऊपर। ठीक है, इस तरह से आपकी गिग एक आपको ऑर्डर भी मिल जाएगा, आपको रैंक भी मिल जाएगा, और बेनिफिट भी होगा आपके लिए। दूसरा, बाय रिक्वेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि बाय रिक्वेस्ट आपने कोशिश करनी है कि उसी को भेजनी है जिसमें पहले से जो ऑफर्स गई हैं ना वो कम है। ठीक है, अब अभी तो न्यूबी पे हैं आप, तो न्यूबी में तो आपको ऑफर्स इतनी आएंगी नहीं। ठीक है, और पॉसिबल है कि आपको एक दिन में 20 भी आ जाएं। डिपेंड करता है टोटली कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपने अपनी गिग के साथ कैटेगरी कौन सी अटैच की हुई है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 20 वाला है कस्टमर जो जिसकी ये बाय रिक्वेस्ट है, रेयर ही चांस है कि वो बंदा 20 की 20 सारी पढ़े। ठीक है, 7 है, रेयर ही चांस है कि वो सारी पढ़े। अब इसके पास 3 गई हैं फिलहाल। मैं जितना जल्दी हो सके मैं इसको अपनी ऑफर सेंड करूंगा, क्योंकि चौथे नंबर पे मेरी ऑफर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? हाँ, यही काम है, आप अपनी गिग को शेयर करें। ठीक है, अच्छा, रैंकिंग ना इधर इस हिसाब से भी होती है कि आपकी गिग को इम्प्रेशंस कितने मिल रहे हैं और आपकी गिग को क्लिक्स कितने मिल रहे हैं। अब स्टार्टिंग में जाहिर सी बात है आपको रिव्यू तो कोई मिला नहीं होगा, तो आपकी गिग या तो लास्ट पेज पे होगी या फिर सेकंड लास्ट पेज पे होगी। ठीक है, अब उस गिग ने आगे भी तो आना है ना, तो वो गिग किस तरीके से आगे आती है? पहला काम तो यही है कि आप अपनी गिग को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, या फिर ये जो मैंने फ्रीलांसिंग ग्रुप्स बताया आपके, उसमें शेयर करें। लोग आएंगे, आपकी गिग को देखेंगे, आपको इम्प्रेशन में, आपकी गिग को इम्प्रेशन मिलेगा और क्लिक मिलेगा। ठीक है, इन 2 चीज़ों से आपकी गिग आहिस्ता आहिस्ता आगे आती जाएगी, कोई 5वें या 6ठे पेज तक पहुंच जाएगी आपकी गिग। उसके बाद चांसेस हैं कि 5-6 पेज पे पहुंचने के बाद ना आपको जो है ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और गिग बनाते मैंने जो आपको बात बताई थी कि आपने अपनी प्राइसिंग कम रखनी है। प्राइसिंग कम का बेनिफिट यही है कि कस्टमर है उसको कहीं किसी भी जो सेलर है उससे अपना काम नहीं हो रहा, उस कस्टमर का काम नहीं निकल रहा, तो वो आपके पास आएगा। ठीक है, वो रिस्क लेगा कि आपके पास रिव्यू नहीं है फिर भी वो आपके पास आएगा, आपसे काम कराएगा। दूसरा ये कि बजट का काफ़ी कस्टमर्स को मसला आता है, तो वो आपका बजट देख के लाजमी है कि वो आपके पास आएगा, आपको मैसेज करेगा। वो आगे आपने उसको कैसे कन्विंस करना है वो सारा आप पे डिपेंड करता है। फिर आप उसको बताओ कि भाई मैं आपका काम कर सकता हूँ, मैं आपका काम इस तरीके से कर सकता हूँ, इतने टाइम में कर सकता हूँ, आपका इतना काम करके आपको मैं ये चीज़ फ्री में ऐड करके दूंगा, इतना काम साथ इतने एक्स्ट्रा चार्जेस में मैं आपको ये वाली चीज़ ऐड करके दूंगा। इस तरह से आपने अपने कस्टमर को कन्विंस करना है किसी भी तरीके से। ठीक है,
ये चीज़ है। स्टार्टिंग में नो डाउट कि आपको टाइम लगेगा, जो न्यूली होता है ना उसको टाइम लगता ही लगता है। ऐसे नहीं है कि आपने अभी गिग बनाई है और अगले 5 मिनट में आपको ऑर्डर आ गया, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो सब्र रखना है और हार नहीं माननी बस। और किसी का कोई सवाल? नहीं, मैंने कभी नहीं यूज़ किया, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। मैं ना अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, फाइवर से रिलेटेड अगर कोई भी मसला है, कोई भी सवाल हो और अगर मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ तो मैं लाजमी आप लोगों की हेल्प करूँगा। तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन पे। प्रोफाइल मेरी कोई इतनी ख़ास नहीं है, मैंने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया हुआ इसके ऊपर, तो मुझे जज वगैरह कुछ नहीं करना इससे रिलेटेड। कल आपका सेशन था ना, वो मैंने इसीलिए ज्वाइन किया था लिंक्डइन का, ताकि मैं भी कुछ सीख लूँ। तो काफ़ी अच्छा आप लोगों को बताया अश्विन ने। ठीक है, ये मेरा लिंक्डइन का लिंक है। आप कांटेक्ट अगर आप लोगों ने मुझे करना हो तो लिंक्डइन पे आप कर सकते हैं मुझे।